हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लॉजिक गेट। चलिए देखते हैं किस तरह से ये कार्य करता है, कितने प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, किसे बेसिक लॉजिक गेट कहा जाता है, किसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, और ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या, इसका नाम क्यों है लॉजिक गेट? गेट का मतलब आप जानते हैं, गेट मतलब होता है द्वार। द्वार मतलब वहाँ से आना और जाना दोनों काम करते हैं, प्लस वो ओपन भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, यानी कि ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। इसी तरह लॉजिक गेट में ओपन और क्लोज्ड दो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। ओपन का मतलब होता है ऑफ कंडीशन, क्लोज्ड का मतलब होता है ऑन कंडीशन। चलिए देखते हैं होता क्या है। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड है हमारे पास लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या हुआ, क्या समझ रहे हैं आप लोग लॉजिक से? कुछ तो समझ में आ रहा होगा, जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ समय समझ में नहीं आता तो हम वहाँ पे कुछ लॉजिक लगाते हैं, कुछ आइडिया। आइडिया इट मीन्स लॉजिक, कुछ ऐसे रिलेशन जिसके बेसिस पे ये काम करता हो। कौन? गेट, जिसे कहा जाता है लॉजिक गेट। इट मीन्स कुछ ऐसे लॉजिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, ऑन ऑफ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने डिजिटल वॉच देखा होगा, तो जो डिजिटल घड़ियां होती हैं, जो डिजिटल वॉच होते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ नंबरिंग जो होते हैं, जो हमें टाइम सेट होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे देखें, बस स्टॉप पे देखें, या घरों में भी देखें, आजकल डिजिटल घड़ियां जो है वो यूज़ की जाती हैं। हम रिस्ट वॉच में भी जो हाथ में घड़ी पहनते हैं वो भी क्या होती है, डिजिटल आने लगी हैं। तो जो डिजिटल घड़ियां होती हैं उसमें जो टाइमिंग शो होते हैं हमें, वो कुछ इस तरह से शो होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डिजिटल वॉच की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ दोनों में कितना है, अभी अगर हम देखें तो 8 है। अगर हम इसमें से एक लाइन को हटा दें तो ये हमें देखिए किस तरह से मिल रहा है, जीरो की कंडीशन पे मिल रहा है। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। मान लीजिए हमें केवल कितना चाहिए, 9 चाहिए। अगर हमें 9 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को और मिस कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये क्या मिल जाता है, देखिए 0 एंड 9, मतलब कितने बज रहे हैं डिजिटल घड़ी में, अगर हम बात करें तो 9 बज रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये होते हैं डायोड्स। इनके आधार पे होता क्या है, आप देखे होंगे जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में लाइट्स जलती हैं। जो हमें घड़ी दिखाई देती है, इस घड़ी में ये जो हमें टाइमिंग दिखाई दे रहा है, टाइमिंग जो शो हो रहा है वो रेड कलर से हमें एक बल्ब के द्वारा, एक लाइट के द्वारा दिखाई देता है। इसी तरह से जो डिजिटल घड़ियां होती है, उन घड़ियों में, कैलकुलेटर में आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से कुछ नंबरिंग जो है वो इस फॉर्म में शो होते हैं, लाइटिंग के फॉर्म पे शो होते हैं। तो ये एक्चुअल में होते क्या है, डायोड्स होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं जिनको मिलाकर ये सारी संक्रियाएं जो है वो की जाती है। एक लॉजिक है, एक प्रकार का क्या है, ये लॉजिक है ना। अभी देखिए यहाँ पे 9 बज रहे हैं, अगर यहीं पे से हमें क्या करना हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और सिग्नल हमने लगा दिया, तो ये कितने बज गए, यहाँ पे देखिए ये 0 को शो कर रहा है, और ये आपका हो गया क्या, 8। अगर यहीं पे एक डायोड को और बंद कर दिया जाए तो ये देखिए यहाँ पे कितना बच गया, ये आपका दिख रहा है 5। तो इस तरह से बार बार अपने आप चेंज हो जाना, ये एक लॉजिक पे बेस्ड है, इसीलिए इसे कहा जाता है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट एक ऐसा गेट होता है जो डिजिटल सर्किट का आधार होता है। इसे ब्लॉक बिल्डिंग बेस भी कहा जाता है। ये डिजिटल सर्किट का आधार होता है। बहुत से डिजिटल सर्किट जितने भी होते हैं, हम कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, कैलकुलेटर की बात करें, डिजिटल घड़ियों की बात करें, सब में लॉजिक गेट्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और इसे बनाने के लिए डायोड्स का प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ रजिस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंटेंट्स मिला के लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। बहुत सारे लॉजिक गेट्स जो होते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल वगैरह हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब में आईसीज लगे होते हैं। आईसीज में क्या होता है, लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट्स है वो कम स्थान घेरे, इसलिए कई तरह के लॉजिक गेट्स आजकल डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है आरटीएल, इसे लॉजिक परिवार कहा जाता है, लॉजिक गेट्स फैमिली कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डायोड के साथ साथ अन्य चीज़ों के कंपोनेंट्स जो है वो जुड़े होते हैं। जैसे आरटीएल, अगर हम आरटीएल का फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। इसी तरह से एक होता है डीटीएल,
ये भी एक लॉजिक गेट फैमिली है, लॉजिक गेट परिवार है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं? तो डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इसे कहा जाता है डीटीएल, लॉजिक गेट। डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट एंड थर्ड वन इज टीटीएल। टीटीएल का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट। आजकल जो आईसीज यूज की जाती है और उन आईसी में जो लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं, ये सारे जो लॉजिक गेट हैं ये एक पूरा फैमिली कहने का मतलब इसमें देखिए रजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर भी है। यहाँ हम देखें तो डायोड के अलावा ट्रांजिस्टर है। यहाँ दो प्रकार से हमने ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया। तो इस तरह से कई सारे कंपोनेंट्स को मिला के क्या किया जाता है? लॉजिक गेट बनाया जाता है, जो विशेष किसी एक्सप्रेशन पे, विशेष किसी संबंधों पे कार्य करता है। तो इस तरह से आजकल जो आईसीज यूज की जाती है, उस आईसीज में कम स्थान घेरने के लिए कुछ नए प्रकार के लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉसफेट। मॉसफेट ये एक लॉजिक परिवार है। इसमें होता क्या है? मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका यूज करने का फायदा एक ये होता है कि जो आईसीज बनी होती है, एक तो ये बहुत कम जगह घेरता है, दूसरा जब इससे काम लिया जाता है तो ऊर्जा की जो हानि होती है, जो एनर्जी का लॉस होता है, वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास लॉजिक परिवार हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके एक लॉजिक गेट्स बनाया गया है, लॉजिक परिवार इसे कहा जाता है। इसी प्रकार लॉजिक परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम लॉजिक गेट बनाते हैं और केवल डायोड का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे उद्देश्य के लिए उसे हम काम में नहीं ला सकते। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट को मिला करके एक लॉजिक गेट बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसे लॉजिक परिवार कहा जाता है। तो एक जो हमने देखा ये है आरटीएल, दूसरा जो होता है वो डीटीएल और तीसरा जो है वो टीटीएल है। रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। लेकिन होता क्या है, ये जो लॉजिक है ये आईसी में ज़्यादा स्थान घेरते हैं, प्लस इससे जब काम लिया जाता है तो ये काम के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी बहुत करते हैं। इस वजह से आज जो आईसीज यूज़ होती हैं, आज जिस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है डिजिटल सर्किट में, वहाँ पे मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। मॉसफेट जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसके यूज़ करने के दो फायदे हैं। एक तो ये जगह कम घेरता है आईसी में, और काम जब ये इससे हम लेते हैं, जब इससे हम वर्क लेते हैं तो ये एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत कम करता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या उससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं, निवेशी सिग्नल होते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। साथ ही ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम या द्विआधारी सिस्टम किसको कहेंगे? जो 0 और 1, 0 इट मीन्स लो और 1 इट मीन्स हाई। 0 का मतलब मैंने अभी आपको बताया, 0 यानी कि हम उसे कहते हैं ऑफ कंडीशन, और 1 इसका मतलब होता है ऑन कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें एक या इससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, और जो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, और ये किसी न किसी तार्किक संक्रियाओं पर आधारित होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस पे ये बेस्ड होते हैं। तो इसे कहते हैं लॉजिक गेट। अब बात करते हैं लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट जो हमें आपके सिलेबस में पढ़ना है अभी, वो लॉजिक गेट हम पढ़ते हैं। वो आपको मेनली जो आपको सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो है और गेट, सेकेंड है आपका एंड गेट, थर्ड वन इज नॉट गेट, फोर्थ इज नैंड गेट एंड फिफ्थ वन, पांचवा जो है वो है नॉर गेट। तो इस तरह से ये 5 गेट आपको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है लॉजिक गेट क्या है, देन आफ्टर आपको ये 5 लॉजिक गेट डिफाइन करने हैं। इसके अलावा तो और गेट होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्स और एक्स नॉर, एक्स और एंड 8 वन इज एक्स नॉर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल यहाँ तक पढ़ना है, नॉर गेट तक। तो इस तरह से ये जो हमने और गेट लिया है, एंड गेट है और नॉट गेट है, इसे कहा जाता है बेसिक गेट। क्या कहा जाता है इसे? बेसिक गेट, मूलभूत
गेट या मूलभूत लॉजिक गेट के नाम से कहा जाता है, बेसिक लॉजिक गेट्स। और ये जो आपके दो हैं, नैंड गेट और नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट्स। तो इस तरह से सार्वत्रिक लॉजिक गेट की अगर हम बात करें तो नैंड गेट और नॉर गेट है। और जो बेसिक लॉजिक गेट है वो तीन प्रकार के हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये जो हमारे बेसिक गेट है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये मूलभूत गेट है जो विभिन्न प्रकार की लॉजिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड होते हैं, तार्किक संक्रियाओं पे ये आधारित होते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है, 0 और 1। 0 इट मीन्स लो एंड 1 इट मीन्स हाई। तो इस तरह से लो सिग्नल एंड हाई सिग्नल, इसे हम डिनोट करते हैं 0 और 1 से। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। और गेट, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये रहेगा कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपको कोई भी 2 या 3 लॉजिक गेट दे दिया जाएगा और उसका सिंबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन और उसका ट्रुथ टेबल, ये 3 चीज़ें आपको डिफाइन करने के लिए बोली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो क्या है, जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है वो इसका सिंबल है, जिसे हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह। दूसरा जो हमें इसी में और गेट के बारे में बताना है वो है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, बूलीय व्यंजक जिसे हिंदी में कहा जाता है, बूलीय व्यंजक। एंड दिस वन इज सिंबल, प्रतीक चिन्ह। एंड लास्ट जो होगा वो है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम और गेट के सिंबल की। जैसे गेट में एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होता है, उसी तरह से और गेट का जो सिंबल है, इसका सिंबल हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमने 2 टर्मिनल लिए हुए हैं, देखिए इस तरह से। और आपको जब भी इसका सिंबल बनाना है तब आपको इसे थोड़ा सा कर्व शेप में बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, और इसे ऐसे जोड़ देना है। देखिए ये 2 इनपुट सिग्नल हो गए, ए एंड बी, एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल। ये जो सिग्नल हम निकाल रही है आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा हम उसे y के फॉर्म पे ले लेते हैं y। तो ये हमारा बन गया है और गेट का सिंबल। ये कौन सा गेट है, और गेट है। अब ये गेट जो है एक लॉजिक पे काम करता है, एक लॉजिकल रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या है, जिसे हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि लॉजिक गेट को जिस एक्सप्रेशन के बेस पे काम करना होता है, जिस संक्रिया पे, जिस लॉजिकल एक्सप्रेशन पे वो काम करता है, उसकी खोज जॉर्ज बुले ने की थी। और उनके ही आधार पे, उनके ही नाम के आधार पे इसे बुलियन एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए इसे हम डिनोट करते हैं y से। बुलियन एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन ये होगा y इक्वल्स टू a प्लस b। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप शुरू से समझ रहे हैं तो आपको इसके सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जितने अच्छे से आपको क्लियर होते जाएगा उतने ही अच्छे से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी। और का मतलब होता है या तो a या फिर b, और इट मीन्स या फिर अथवा, हम जो कहते हैं अथवा, a अथवा b, a या b दोनों में से कोई एक सिग्नल। चलो अब हम इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को समझने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हम डायोड का यूज़ करते हैं और डायोड का यूज़ करके केवल हम और गेट और एंड गेट ही बना सकते हैं। तो यहाँ इस गेट के अंदर क्या लगा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर क्या होता है, इस सर्किट के अंदर होता है डायोड। तो इसमें जो डायोड होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। देखिए एक सर्किट को हम इसे सर्किट से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक सिग्नल लिया है, इनपुट सिग्नल A, इसे मैंने नाम दे दिया है A। सेम एज हमने यहाँ पे एक दूसरा इनपुट सिग्नल लिया हुआ है B, देखिए कुछ इस तरह से, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी
से, इस तरह से। और बैटरी से जो हमने कनेक्शन किया हुआ है, इसका कनेक्शन हमने कर दिया है एक बल्ब से। ये क्या है, हमारा बल्ब है। देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी रखी हुई है, एक सेल या बैटरी हमने जोड़ दिया है, और ये हमने दो सिग्नल लिए हुए हैं, दोनों इनपुट सिग्नल है ए और बी, और ये हमको मिलेगा आउटपुट में वाई। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर इस बैटरी को हम ऑन करते हैं तो जैसे ही हमने सिग्नल ए को स्टार्टिंग में मान लेते हैं दोनों ही ऑफ है, दोनों ही क्या है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच कहने का मतलब जब ओपन सर्किट की हम बात करते हैं तो ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जब परिपथ खुला होता है तो खुले परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब उसे ऑफ कंडीशन कहा जाता है। तो इसी तरह से ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। जब ये दोनों ओपन है तो होगा क्या, यहाँ से ये भी खुला, ये भी खुला है और ये भी क्या है, खुला है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में होता क्या है, इस सिग्नल का जो रेजिस्टेंस है, इस सिग्नल का जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है तो वो धारा को क्या कर सकता है, धारा के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है। प्रतिरोध का मान अनंत हो जाने के कारण धारा प्रवाह के मान को क्या कर सकता है, पूरी तरह से रोक सकता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, यहाँ पे सिग्नल ए, इनपुट सिग्नल ए है और इनपुट सिग्नल हमने बी लिया हुआ है, दोनों ही ऑफ के कंडीशन पे है, मतलब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ऑफ मतलब ओपन। तब होगा क्या, यहाँ से जो पास होने वाला करंट है, यहाँ से तो करंट पास हो रहा है, अब यहाँ तक आने के बाद ये दो भागों में बट गया, विभाजित हो गया। लेकिन जैसे ही दो भागों में बटा, मैंने आपको बताया ये ओपन सर्किट है, दोनों क्या है, ऑफ की कंडीशन में है। ऑफ की कंडीशन में होने से होगा क्या, इन दोनों का जो रेसिस्टेंस है, दोनों का जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है, जिसके कारण यह धारा के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देते हैं और करंट इसके आगे पास नहीं होता। जब करंट यहीं से रोक दिया जाएगा, इसके आगे पास ही नहीं होगा, तो क्या बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा, बल्ब जो है ऑफ रहेगा, ये ऑन नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है, करंट तो बल्ब तक आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो ग्लो कैसे करेगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने सिग्नल ए को क्लोज्ड कर दिया। क्लोज्ड सर्किट कहने का मतलब बंद परिपथ। जब परिपथ बंद होता है तो परिपथ में से धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस तरह से देखिए आप क्या होगा, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में हमने पहला कंडीशन क्या लिया, स्टार्टिंग में हमने ए को 0 रखा, यानी कि ओपन रखा, ऑफ रखा। बी को भी हमने क्या किया, 0 रखा। 0 0 कहने का मतलब दोनों क्या थे, ऑफ के कंडीशन पे थे। जब ऑफ के कंडीशन में थे तो यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा था और बल्ब जो है वो हमें क्या मिला, आउटपुट में 0 मिला, मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया। तो इस तरह से हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। ये ऑफ की कंडीशन है, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम और गेट के सिंबल की। जैसे गेट में एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होता है। उसी तरह से और गेट का जो सिंबल है, इसका सिंबल हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो टर्मिनल लिए हुए हैं, देखिए इस तरह से। और आपको जब भी इसका सिंबल बनाना है तब आपको इसे थोड़ा सा कर्व शेप में बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, और इसे ऐसे जोड़ देना है। देखिए ये दो इनपुट सिग्नल हो गए, ए एंड बी, एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल। ये जो सिग्नल हम निकाल रही है आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा हम उसे y के फॉर्म पे ले लेते हैं y। तो ये हमारा बन गया है और गेट का सिंबल। ये कौन सा गेट है, और गेट है। अब ये गेट जो है एक लॉजिक पे काम करता है, एक लॉजिकल रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या है, जिसे हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि लॉजिक गेट को जिस एक्सप्रेशन के बेस पे काम करना होता है, जिस संक्रिया पे, जिस लॉजिकल एक्सप्रेशन पे वो काम करता है, उसकी खोज जॉर्ज बुले ने की थी और उनके ही आधार पे, उनके ही नाम के आधार पे इसे बुलियन एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए इसे हम डिनोट करते हैं y से। बुलियन एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है। बुलियन एक्सप्रेशन ये होगा y इक्वल्स टू a प्लस बी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप शुरू से समझ रहे हैं तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने अच्छे से आपको क्लियर होते जाएगा उतने ही अच्छे से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी।
और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी, और इट मीन्स या फिर अथवा हम जो कहते हैं, अथवा ए अथवा बी, ए या बी दोनों में से कोई एक सिग्नल। चलो अब हम इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को समझने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम डायोड का यूज करते हैं और डायोड का यूज करके केवल हम और गेट और एंड गेट ही बना सकते हैं। तो यहाँ इस गेट के अंदर क्या लगा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर क्या होता है, इस सर्किट के अंदर होता है डायोड। तो इसमें जो डायोड होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। देखिए एक सर्किट को हम इसे सर्किट से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक सिग्नल लिया है, इनपुट सिग्नल ए, इसे मैंने नाम दे दिया है ए। सेम एज हमने यहाँ पे एक दूसरा इनपुट सिग्नल लिया हुआ है बी, देखिए कुछ इस तरह से, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से इस तरह से, और बैटरी से जो हमने कनेक्शन किया हुआ है इसका कनेक्शन हमने कर दिया है एक बल्ब से। ये क्या है, हमारा बल्ब है। देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी रखी हुई है, एक सेल या बैटरी हमने जोड़ दिया है, और ये हमने दो सिग्नल लिए हुए हैं, दोनों इनपुट सिग्नल है ए और बी, और ये हमको मिलेगा आउटपुट में वाई। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर इस बैटरी को हम ऑन करते हैं तो जैसे ही हमने सिग्नल ए को स्टार्टिंग में मान लेते दोनों ही ऑफ है, दोनों ही क्या है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच कहने का मतलब, जब ओपन सर्किट की हम बात करते हैं तो ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जब परिपथ खुला होता है तो खुले परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब उसे ऑफ कंडीशन कहा जाता है। तो इसी तरह से ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। जब ये दोनों ओपन है तो होगा क्या, यहाँ से ये भी खुला, ये भी खुला है और ये भी क्या है, खुला है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में होता क्या है, इस सिग्नल का जो रेजिस्टेंस है, इस सिग्नल का जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है। जब प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है तो वो धारा को क्या कर सकता है, धारा के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है। प्रतिरोध का मान अनंत हो जाने के कारण धारा प्रवाह के मान को क्या कर सकता है, पूरी तरह से रोक सकता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, यहाँ पे सिग्नल ए, इनपुट सिग्नल ए है और इनपुट सिग्नल हमने बी लिया हुआ है, दोनों ही ऑफ के कंडीशन पे है, मतलब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ऑफ मतलब ओपन। तब होगा क्या, यहाँ से जो पास होने वाला करंट है, यहाँ से तो करंट पास हो रहा है, अब यहाँ तक आने के बाद ये दो भागों में बट गया, विभाजित हो गया। लेकिन जैसे ही दो भागों में बटा, मैंने आपको बताया ये ओपन सर्किट है, दोनों क्या है, ऑफ की कंडीशन में है। ऑफ की कंडीशन में होने से होगा क्या, इन दोनों का जो रेसिस्टेंस है, दोनों का जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है, जिसके कारण यह धारा के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देते हैं और करंट इसके आगे पास नहीं होता। जब करंट यहीं से रोक दिया जाएगा, इसके आगे पास ही नहीं होगा, तो क्या बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा, बल्ब जो है ऑफ रहेगा, ये ऑन नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है, करंट तो बल्ब तक आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो ग्लो कैसे करेगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने सिग्नल ए को क्लोज्ड कर दिया। क्लोज्ड सर्किट कहने का मतलब बंद परिपथ। जब परिपथ बंद होता है तो परिपथ में से धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस तरह से देखिए आप क्या होगा, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में हमने पहला कंडीशन क्या लिया, स्टार्टिंग में हमने ए को 0 रखा, यानी कि ओपन रखा, ऑफ रखा। बी को भी हमने क्या किया, 0 रखा। 0 0 कहने का मतलब दोनों क्या थे, ऑफ के कंडीशन पे थे। जब ऑफ के कंडीशन में थे तो यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा था और बल्ब जो है वो हमें क्या मिला, आउटपुट में 0 मिला, मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया। तो इस तरह से हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। ये ऑफ की कंडीशन है, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हमने ए को क्लोज कर दिया, मतलब ए को हम ऑन कर रहे हैं, इसे हम देते हैं फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमने सिग्नल 1 1 का मतलब होता है क्लोज। क्लोज इट मीन्स ये हाई सिग्नल होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऑफ कंडीशन है, ये ऑन कंडीशन है। अब ए जो है वो कैसा हो गया, ऑन हो गया, और सिग्नल भी अभी भी कैसा है, ओपन है, इट मीन्स ये ऑफ की कंडीशन पे है। तो होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से पास होने वाला जो करंट है फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद होगा क्या, ये वाला जो सिग्नल बी है, ये जो इनपुट सिग्नल बी है, ये तो ओपन है, ओपन है इट मीन्स ऑफ है। ऑफ होने के कारण इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, जिसके कारण ये करंट के फ्लो को क्या कर देता है, बैन कर देता है, रोक देता है। तो ये करंट भी क्या होगा, ए के माध्यम से प्रवाहित होगा, क्योंकि ए तो अब क्लोज्ड हो गया, ये परिपथ जो है वो पूरा हो गया। तो यहाँ से ये
पूरा का पूरा करंट कहाँ पहुंच जाता है, बल्ब में पहुंच जाता है और इस तरह से बल्ब जो है वो जलने लगता है। तो देखिए सिग्नल ए जो है, इनपुट सिग्नल ए हमने ऑन किया है, लेकिन इनपुट सिग्नल बी जो है वो ऑफ की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी बल्ब हमें क्या मिल रहा है, ऑन मिल रहा है। बल्ब की जो सिचुएशन है वो कैसी मिल रही है, हमें ऑन कंडीशन में मिल रही है। सिमिलरली थर्ड केस क्या हो सकता है, तीसरी अवस्था, अगर तीसरी हम संभावना यहाँ पे देखें तो तीसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए जो है वो ऑफ की कंडीशन पे हो, हमारा जो सिग्नल ए है, इनपुट सिग्नल ए, वो ऑफ की कंडीशन पे हो, और जो इनपुट सिग्नल बी है इसे हम ऑन कंडीशन कर देते हैं। चलिए इसे हम क्लोज्ड कर देते हैं, इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से पास होने वाला करंट सिग्नल ए के द्वारा रोक दिया जाएगा, लेकिन सिग्नल बी, इनपुट सिग्नल बी क्या करेगा, उस करंट को पास कर देगा, जिससे बल्ब जो है वो फिर से ग्लो करने लगेगा। तो इस तरह से इनपुट सिग्नल ए ऑफ है एंड इनपुट सिग्नल बी जो है वो ऑन है, और हमें आउटपुट में बल्ब क्या मिल रहा है, जला हुआ मिल रहा है, ऑन की कंडीशन में मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं चौथी पॉसिबिलिटीज की। तीन पॉसिबिलिटीज तो हमने निकाली, तीन इस तरह से कनेक्शन हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि चौथा जो सिचुएशन है वो क्या हो सकता है। तो चौथे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि ए जो इनपुट सिग्नल है वो भी क्लोज्ड हो, इट मीन्स वो भी ऑन हो, और जो हम इनपुट सिग्नल बी दे रहे हैं वो भी कैसा हो, ऑन के कंडीशन पे हो। तो चौथा पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसा हो सकता है कि इनपुट सिग्नल ए ऑन हो और इनपुट सिग्नल बी भी ऑन हो। अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, यहाँ से पास होने वाला जो करंट है वो यहाँ तक आने के बाद टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद होगा क्या, ए भी करंट को पास कर दिया और कहाँ पे आ रहा है, बल्ब के पास। इसी तरह से बी के पास भी जो करंट है वो सारे के सारे करंट पास हो गए, और ये दोनों करंट मिलके कहाँ जा रहे हैं, बल्ब के पास जा रहे हैं। तो बल्ब क्या होगा, फिर से ग्लो करने लगेगा, जल जाएगा। तो इस तरह से हमें जो बल्ब है वो ऑन के कंडीशन पे मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल बन गया, ये क्या हो गया, एक टेबल बन गया, एक सारणी बन गई। इस सारणी में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल में चेंजेस कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑन ऑफ, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन में मिल रहा है। ऑफ कंडीशन इट मीन्स बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम ऑन कंडीशन की बात करें तो ऑन कंडीशन में क्या हो रहा है, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के संभावित मानों के लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उनमें एक रिलेशन बताने वाला जो टेबल होता है उसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी। चलिए अब हम इसका बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल हम लेते हैं, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह से हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है, ए एंड बी, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो है वाई, और वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी। देखिए क्या क्या हो सकता है, जब स्टार्टिंग में ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है, ए भी जीरो है बी भी जीरो है, ये जीरो जीरो क्या है, लो सिग्नल है। लो सिग्नल इट मीन्स ये ऑफ की कंडीशन हुआ। तो जब स्टार्टिंग में हमने इसे कोई सिग्नल नहीं दिया, इसे भी कोई सिग्नल नहीं दिया, ये ऑफ की कंडीशन पे है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो। ये भी हमने जीरो ले लिया, इसे भी हमने जीरो ले लिया। सो जीरो प्लस जीरो हमें क्या मिलेगा, जीरो। इट मीन्स ऑफ की कंडीशन हमें मिलेगी, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम ए को क्या कर दें, ऑन कर दें, हाई सिग्नल प्रोवाइड करें, और बी को क्या कर दें, लो सिग्नल, इट मीन्स ऑफ की कंडीशन पे रखें, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था। इट मीन्स वन प्लस जीरो अगर हम करें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें, वन। वन कैसा सिग्नल है, हाई सिग्नल है। जब हाई सिग्नल मिलेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी में हमने क्या लिया था कि हमने सिग्नल ए को जीरो दे दिया था और सिग्नल बी को हमने क्या किया था, वन किया था। ठीक है, अब ये हमें क्या मिलेगा, जीरो प्लस वन अगर हम करते हैं तो जीरो प्लस वन में हमें क्या मिलेगा, फिर से वन वैल्यू मिलेगी, मतलब हाई सिग्नल हमें प्रोवाइड होगा। जब ये हमें हाई सिग्नल प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, अब हम फिर से बल्ब जो है वो जलने लगेगा।
अगर हम इसे चौथी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर दोनों सिग्नल ही ऑन की कंडीशन पे हैं, दोनों सिग्नलों को हाई सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, हाई वैल्यू दी जाती है, तो आउटपुट में भी क्या होगा, हमें हाई वैल्यू जो है प्राप्त होती है। 1+1 इट मीन्स 1। यहाँ पे 1+1 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम इट मीन्स 0 and 1। यहाँ हम 1 और 1 को ऐड करते हैं वो 2 नहीं होता, 1 and 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम उसे 1 ही लिखेंगे, यानी कि ये भी ऑन की कंडीशन पे है, ये भी ऑन की कंडीशन पे है। जब दोनों ही ऑन की कंडीशन में है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑन की कंडीशन ही मिलेगी। तो इस तरह से ये है ऑर गेट और इसका सिंबल, इसके बुलियन एक्सप्रेशन और इसके ट्रुथ टेबल। हमारा जो सेकंड गेट है उसे हम कहते हैं एंड गेट। अब हम इसके सिंबल को देखते हैं, इसका सिंबल किस तरह से बनेगा। सिंबल जैसे हमने ऑर गेट में 2 सिग्नल लिए थे इनपुट सिग्नल, उसी तरह इसमें भी 2 इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हमने ऑर गेट बनाया था तो ये वाला जो शेप था हमने कर्व शेप में बनाया था। यहाँ पे ये जो शेप होगा ये आपका पूरा सीधा रहता है और इस तरह से इसे इस तरह से बनाया जाता है। और एक हम ले लेते हैं आउटपुट सिग्नल। 2 इनपुट सिग्नल हमने लिए हैं ए एंड बी, और ये जो सिग्नल हमें मिलेगा इसे हम कहते हैं आउटपुट सिग्नल और इसे हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया एंड गेट का सिंबल। अब बात करते हैं इसके बुलियन एक्सप्रेशन की, कि जिस बोली व्यंजक के आधार पे ये काम करता है, जिस तार्किक संक्रिया के आधार पे ये काम करता है, लॉजिकल रिएक्शन के बेस पे, वो लॉजिकल रिएक्शन है क्या। तो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ये हमें मिलेगा a इंटू बी। देखिए हम 2 सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 2 इनपुट सिग्नल है ए बी, और आउटपुट में हमें y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a इंटू बी, a डॉट बी। चलिए आप देखते हैं इसकी सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल जो है इसका, वही 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी जो हमने और गेट में देखा था। ट्रुथ टेबल सेम यहाँ पे भी एक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इनपुट सिग्नल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है इस तरह से, प्लस एंड माइनस, और इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया किससे, एक बल्ब से। अब होगा क्या यहाँ पे, चलिए देखते हैं। बल्ब, इनपुट सिग्नल ए एंड बी। देखिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए आपका ऑफ की कंडीशन पे है और बी भी आपका ऑफ की कंडीशन पे है। जब दोनों ही ऑफ की कंडीशन में होगा तो क्या होगा, इनका इसका भी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और इसका भी रेसिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होगा। ए और बी दोनों का जो प्रतिरोध है वो अनंत होगा, जिससे ये करंट को पास होने नहीं देगा और बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ए को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, यानी कि ऑन कर दें, और बी को ऑफ कर देते हैं। तो होगा क्या, यहाँ से करंट जो है वो पास हो रहा है, ए पे आ रहा है, ए से पास होके वो कहाँ पे गया, बी पे। लेकिन बी का जो सर्किट है वो कैसा है, ओपन है, अभी भी वो परिपथ जो है वो खुला परिपथ है, इट मीन्स ऑफ के कंडीशन पे है। तो यहाँ से क्या होगा, ये करंट जो है वो रोक दिया जाएगा, पास नहीं होगा, जिससे करंट बल्ब तक पहुंचेगा ही नहीं और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम ए को क्या कर दें, ऑफ कर दें, और बी को हम ऑन कर देते हैं। तब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये जो करंट पास हो रहा है ये ए के पास ही रोक दिया जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि ए जो है इसका जो सर्किट है वो कैसा है, ये ओपन है, ये खुला परिपथ है, यहाँ पे परिपथ जो है वो ओपन हो गया। अब ओपन होने से यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो अनंत हो गया, जिसके कारण करंट जो है वो यहीं से आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं तो बल्ब तक करंट पहुंचेगा नहीं, बल्ब तक जब करंट ही नहीं जाएगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। चौथी जो कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही ऑन की कंडीशन पे हो। तो जब दोनों ही ऑन की कंडीशन पे होगा तो क्या होगा, यहाँ से पास होने वाला करंट ए के द्वारा पास कर दिया जाएगा और ए से पास होने वाला करंट बी के द्वारा पास कर दिया जाएगा, जिससे पूरा का पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, इस बल्ब के पास पहुंच जाएगा और बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास दोनों में से ए और बी दोनों इनपुट सिग्नलों में से यदि
एक भी सिग्नल ऑफ की कंडीशन पे होता है तो हमें आउटपुट में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता। सो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट सिग्नल, निवेशी सिग्नल कहा जाता है इसे हिंदी में, एंड दिस वन इज आउटपुट सिग्नल। देन इनपुट सिग्नल A and B and output y equals to A into B। क्या क्या होगा, पहली कंडीशन है A भी ऑफ है B भी ऑफ है, तो हमें 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0। ये 1 है ये 0 है, ये ऑन है ये ऑफ है, तो 1 इंटू 0 कर दे तो क्या मिलेगा 0। इट मीन्स नो सिग्नल। अगर ये 0 है, ये हमने क्या कर दिया ऑन कर दिया, ये 0 है और ये 1 है, ये ऑफ है ये ऑन है, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑन है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब जब दोनों ही ऑन रहेंगे तभी हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा। और बाकी के 3 कंडीशन पे, जब दोनों ऑफ की कंडीशन पे हो या दोनों में से कोई एक भी सिग्नल ऑन हो, तो हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो था एंड गेट का सिंबल, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, एंड गेट का ट्रुथ टेबल। चलिए अब तीसरा लॉजिक गेट देखते हैं। ये तीसरा लॉजिक गेट जो है वो है नॉट गेट। जिस तरह से हमने एंड गेट देखा और गेट देखा, लेकिन नॉट गेट दोनों से अलग है। इसमें एक ही इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। चलिए इसका सिंबल देखते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है वर्किंग के लिए। इसके अंदर जैसे कि और गेट और एंड गेट में हमने देखा था कि उसमें डायोड का प्रयोग किया जाता है। और गेट में डायोड को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, और जबकि एंड गेट में जो हम डायोड लेते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, उसे क्या किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। लेकिन जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग करते हैं वो नॉट गेट में करते हैं। इससे होगा क्या, हमें रिवर्स सिग्नल प्राप्त होता है। रिवर्स सिग्नल कहने का मतलब देखिए, इस तरह से अगर हम इसके सिंबल को देखें तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से, इसमें एक इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल होगा। ये हमने इनपुट सिग्नल ए दिया और हमें आउटपुट में y इक्वल्स टू मिलेगा a का बार। a का बार इट मीन्स क्या हो रहा है, अगर हम 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 0 इट मीन्स ऑफ, जब ये ऑफ रहेगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें ऑन मिलेगा। लेकिन जब ये ऑन की कंडीशन में होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा ऑफ मिलेगा। तो ये इसका वर्किंग है। इसके वर्किंग के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ये इसका सिंबल हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। बुलियन एक्सप्रेशन, बूली व्यंजक। बूली व्यंजक की अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू हमें ये मिलेगा a का बार। यदि a एक इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल में y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा a का बार जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसमें केवल 2 ही कंडीशन होंगे, एक लो और दूसरा हाई। जब हम लो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स जब हम इसे ऑफ की कंडीशन में रखते हैं इनपुट सिग्नल को, तो 0 का रिवर्स हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इट मीन्स ऑन की कंडीशन हमें प्राप्त होगी, सिग्नल हमें मिलेगा। जब हम इसे कोई सिग्नल नहीं देंगे तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा, लेकिन जब हम इसे सिग्नल देंगे तो हमें आउटपुट में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसकी वर्किंग है, इसे रिवर्स सिग्नल प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। चलिए इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में हमने लिया है a और y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a का बार। तो इस तरह से 2 ही कंडीशन है हमारे पास। जब ये 0 की कंडीशन पे हो, लो सिग्नल हम देते हैं, कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, तो हमें सिग्नल जो है वो प्राप्त होगा 0 का रिवर्स इट मीन्स 1। और जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0। तो ये इसकी सत्यता सारणी है। केवल यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक ही इनपुट सिग्नल है, या तो ये ऑन की कंडीशन में होगा या फिर ऑफ की कंडीशन पे होगा। और जो भी हम कंडीशन इसे क्या करते हैं इनपुट में देते हैं, आउटपुट में हमें उसका रिवर्स सिग्नल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल, उसके बुलियन एक्सप्रेशन और उसका ट्रुथ टेबल। अगले गेट की बात करते हैं। अगला गेट जो है वो नैंड गेट है। जिस तरह से हमने देखा है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, उसी तरह से है नैंड गेट।
नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल इट मीन सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट के हेल्प से, इनके संयोजन से, इनके कॉम्बिनेशन से हम बेसिक गेट किसे कहते हैं, मूलभूत गेट, यानी कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों गेट को हम नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। नैंड गेट से हम और गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, एंड गेट भी प्राप्त कर सकते हैं और नॉट गेट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार नॉर गेट की हेल्प से भी हम बेसिक गेट्स को निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। तो चलिए देखते हैं नैंड गेट, नाम से ही समझ में आ रहा है नैंड किसका किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये नैंड गेट जो है देखिए यहाँ पे लगा है, सामने में हमने एंड लगा दिया और उसके पीछे वाला जो अगर हम टर्म देखें तो क्या बन रहा है, एंड गेट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट का जो संयोजन है, जो मिक्सिंग है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बन रहा है क्या, नैंड गेट। चलिए सबसे पहले हम इसका सिंबल बनाते हैं। सिंबल इस तरह से ये हमने बनाया है। कौन सा गेट है ये देखिए, ये है एंड गेट। दो इनपुट सिग्नल हमने लिए हैं ए और बी। ए और बी दो इनपुट सिग्नल है और एक हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये कौन सा सिग्नल हुआ, हमारा आउटपुट सिग्नल हुआ। और ये गेट कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा एंड गेट। लेकिन अगर हम इसके साथ, इस एंड गेट के साथ अगर हम एक नॉट गेट लगा दें, एंड गेट से जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मान लेते हैं इस आउटपुट को हम x। तो एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी। ये a इंटू बी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है। और इस आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, इस नॉट गेट में इनपुट सिग्नल के रूप में दे रहे हैं। तो जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा y, वो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। इट मीन्स ये होगा हमारे पास a डॉट बी का बार। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए एक बार फिर से हमने क्या क्या किया, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। दो हमने इनपुट सिग्नल लिए हुए हैं और इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, एक एंड गेट बनाया सबसे पहले, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है नैंड गेट। तो सबसे पहले हम एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट में हमने दो इनपुट सिग्नल दिए हैं ए एंड बी, और ए और बी का जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हमने डिनोट किया है एक्स से। x बराबर हमें मिल रहा है a इंटू बी, और ये जो सिग्नल हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, इस आउटपुट सिग्नल को हम नॉट गेट में इनपुट सिग्नल के रूप में अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमें जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, फाइनल आउटपुट इट मीन्स ये y बराबर a डॉट बी का बार, ये हमें रिवर्स सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका नैंड गेट। तो इतना बड़ा सिंबल ना बना के हम इसे छोटे से रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये हमने एक एंड गेट बनाया हुआ है और इस एंड गेट में हमने एक नॉट लगा दिया। एंड गेट में हमने एक नॉट लगा दिया और ये बन जाता है आपका नैंड गेट। ये जो गेट है ये कैसा गेट हुआ, नैंड गेट। इट इज अ इनपुट सिग्नल ए एंड बी एंड दिस वन इज आउटपुट सिग्नल y, एंड y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a डॉट बी का बार। चलिए इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू a इंटू बी का बार। चलिए देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें क्या मिलेगा, ट्रुथ टेबल के लिए हमने बनाया है इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह से आप देखिए हमने इनपुट में दो सिग्नल दिए हैं ए एंड बी। इनपुट में हमने दो सिग्नल दिए हुए हैं ए एंड बी, और हमें आउटपुट में भी दो सिग्नल मिल रहे हैं। देखिए हमने इनपुट में दिया है ए एंड बी, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, देखिए दो सिग्नल, एक हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू a इंटू बी, एंड दूसरा जो हमें मिल रहा है y इक्वल्स टू a इंटू बी का बार। चलिए देखते हैं कैसे हम इसका ट्रुथ टेबल निकाल सकते हैं। जब a 0 है b भी 0 है, दोनों ऑफ की कंडीशन पे है, तो हमें जो x मिलेगा, x जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
लेकिन जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा y, वो 0 का रिवर्स मिलेगा, और 0 का जो रिवर्स होगा वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हमने 0 दिया, इसे भी हमने 0 दिया, 0 इंटू 0 हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 का उल्टा, ये a डॉट b की वैल्यू 0 है, a डॉट b की वैल्यू 0, 0 का रिवर्स हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमने यहाँ पे आउटपुट लिया हुआ है, तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिल गई और वाई की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल गई। तो इस तरह से यहाँ हमें सिग्नल जो है वो मिल रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि ये 1 है और ये 0 है। जब हमने इसे क्या कर दिया, 1 कर दिया और इसे 0 कर दिया, ये ऑन है कि ऑफ है, तो 1 इंटू 0 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 का रिवर्स क्या मिलेगा, फिर से 1। तो ये हो गया हमारे पास 0 और 0 का रिवर्स हमें मिल रहा है 1। सेम एज थर्ड केस क्या हो सकता है, ये हमारा ऑफ हो और ये हमारा क्या हो, सिग्नल भी ऑन हो, तो 0 इंटू 1 करेंगे, फिर से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 का रिवर्स क्या मिल जाएगा, 1। तो इस तरह से ये हमने किया 0 एंड 1, तो इस तरह से आउटपुट में हमें मिल रहा है 0 और फाइनल आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एंड लास्ट वन, जब हम दोनों सिग्नल को ऑन करते हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमें 1 इंटू 1 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन 1 का रिवर्स क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से 1 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और इस तरह से ए इंटू बी हमें मिलेगा 1, और 1 का जो रिवर्स है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये नैंड गेट का सिंबल हुआ। आपको यही सिंबल बनाना है। समझने के लिए आप पहले वाला सिंबल बना सकते हैं, वो आपके केवल समझने के लिए था, वो सिंबल काफ़ी बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने सिंबल को इस तरह से छोटे रूप में हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a डॉट b। और जब आप ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 आउटपुट शो नहीं करने हैं, वहाँ पे हमने 2 आउटपुट आपको केवल समझाने के लिए एक्सप्रेस किया था कि x और y, क्योंकि x जो आउटपुट मिल रहा था वो हमें एंड गेट के द्वारा मिल रहा था, और नॉट गेट के द्वारा जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो क्या था, y था, और y ही हमारा फाइनल आउटपुट है। तो इस तरह से जब भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल लिखना है, और इनपुट सिग्नल में हमने 2 इनपुट सिग्नल दिए हुए हैं ए एंड बी, और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें केवल और केवल y ही मिलेगा, और हमें उसी की वैल्यू को लिखना है। तो इस तरह से अगर a और b की वैल्यू दोनों ही ऑफ कंडीशन में है तो हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो 1 मिलेगा। जब a 1 है और b 0 है, a इट मीन्स ऑन है और b जो है वो ऑफ है, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्नल 1 जो है वो प्राप्त होगा। इसी तरह से जब ये 0 है और ये आपका 1 है, a की वैल्यू क्या है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सेम एज अगर दोनों सिग्नल ऑन की कंडीशन पे हो तो हमें कोई भी इनपुट आउटपुट सिग्नल जो है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो था नैंड गेट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारा 5वां और आखिरी गेट है, जो कि हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में केवल नॉर गेट तक ही पढ़ना है। तो हम नॉर गेट के बारे में देखते हैं। नॉर गेट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। और गेट और नॉट गेट का जो संयोजन है वो कहलाता है नॉर गेट। चलिए इसका सिंबल देखते हैं। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट सिग्नल, एक आउटपुट सिग्नल। इस तरह से हमने इसका सिंबल बनाया है। 2 हमने इनपुट सिग्नल बना दिए यहाँ पे। देखिए ये जो हमने बनाया है ये हमारा और गेट है। ये कौन सा गेट है, और गेट। इसमें 2 इनपुट सिग्नल लिए हैं हमने, ए एंड बी, और एक हमने आउटपुट लिया। अब आउटपुट में हम मान लेते हैं x हमें मिल रहा है, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी। ये किसका रिएक्शन है, लॉजिकल रिएक्शन और गेट का। ये हमारे पास और गेट है। अगर हम और गेट से मिलने वाले आउटपुट सिग्नल को, जो कि x है, अगर हम इसे नॉट गेट से कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा वो होगा y, और y बराबर हमें मिलेगा a प्लस बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं y बराबर हमें मिलेगा a प्लस बी का बार, और ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो इस तरह से देखिए ये इसका सिंबल हम केवल समझने के लिए, अपने समझने के लिए बना सकते हैं कि और गेट है, और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। और गेट का काम क्या है, दोनों सिग्नलों को ऐड कर देना, ऐड करने का काम। ए है और बी, हमने 2 सिग्नल दिए
तो इसका जो लॉजिकल रिएक्शन है वो हमें आउटपुट में x के फॉर्म में मिल रहा है और x इक्वल्स टू हमें मिल रहा है a प्लस बी। जब हमने इस आउटपुट सिग्नल को नॉट गेट के इनपुट सिग्नल से जोड़ दिया तो हमें जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो है y, और y बराबर हमें मिलेगा a प्लस बी का बार। चलिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसका सिंबल, एक मिनट, इसका जो सिंबल है वो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, जैसे हमने नैंड गेट के लिए सिंबल बनाया था, सिमिलरली हमें यहाँ भी सिंबल वैसे बनाने हैं। तो इस तरह से हमने और गेट बनाया और नॉट गेट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। तो इस तरह से जो हमें लॉजिक गेट मिल रहा है, इस लॉजिक गेट को कहा जाता है नॉर गेट। और इस तरह से y इक्वल्स टू हमें मिलेगा a प्लस बी का बार। दिस इज a एंड दिस वन इज b, बोथ आर इनपुट सिग्नल। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, बूलिय व्यंजक, ये हमें मिलेगा y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार। अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। चलिए इस तरह से हम इसके इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को लेकर चलते हैं। आउटपुट सिग्नल में केवल हमें y को रिप्रेजेंट करना है, x को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इनपुट सिग्नल में a लिया हुआ है और b लिया हुआ है, और जो आउटपुट हमें मिलेगा y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इसके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, कैसे हम इसका ट्रुथ टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यदि दोनों ही इनपुट सिग्नल ऑफ की कंडीशन पे हो, ये भी हम 0 देते हैं और इसे भी हम 0 देते हैं, तो जब a भी 0 है और b भी 0 है, दोनों ही ऑफ की कंडीशन पे है, तो जब हमने इसे क्या किया, 0 दिया और इसे भी 0 दिया, तो और गेट और नॉट गेट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसे, जब ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 मिलेगी। और जब x की वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो यहाँ पे जो हम बार निकाल रहे हैं a प्लस बी का बार, a प्लस बी का मान हमें कितना मिला, 0। देखिए हमने क्या किया, a की वैल्यू हमने 0 प्रोवाइड की और b की वैल्यू भी हमने 0 प्रोवाइड की। 0 इट मीन्स ऑफ की कंडीशन, तो 0 प्लस 0 हमें मिलेगा 0, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 मिल गई। जब a प्लस बी की वैल्यू 0 मिले तो 0 का जो रिवर्स होगा वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो आपको केवल ये y वाला जो आउटपुट है जिसे हम फाइनल आउटपुट कहते हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब हमने a भी 0 दिया है, b भी 0 दिया, तो हमें सिग्नल जो है वो प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर a की वैल्यू को हम 1 कर दें, यानी कि a की वैल्यू को हम ऑन करते हैं और b की वैल्यू को हम ऑफ में रखते हैं, b को हम लो सिग्नल इट मीन्स 0 और a को हम हाई सिग्नल इट मीन्स 1 प्रोवाइड करते हैं। अब हमने इसे क्या किया, a को हमने 1 कर दिया और b को हमने 0 दिया, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 0, ये तो हमें मिलेगा 1, a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, और 1 का यहाँ पे हमें रिवर्स चाहिए, तो 1 का रिवर्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू को 0 कर दें और b की वैल्यू को 1, अब b को हमने 1 कर दिया, ऑन कर दिया, इसे हाई सिग्नल दिया, और a को हमने लो सिग्नल से जोड़ दिया, कोई सिग्नल हमने उसे नहीं दिया, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, a को हमने लो सिग्नल दे दिया और इसे हमने हाई सिग्नल दे दिया, तो होगा क्या, 0 प्लस 1 इट मीन्स 1, और 1 का हमें रिवर्स मिलेगा, तो 1 का रिवर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जो लास्ट हमारा होगा वो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन जो है वो ऑन की कंडीशन पे हो, दोनों ही सिग्नल ए भी ऑन हो और सिग्नल बी भी ऑन हो, तो 1 प्लस 1 हमें मिलेगा 1, और 1 का जो रिवर्स मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से 1 का जो रिवर्स है वो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, जब हमें नॉर गेट का सिंबल बनाना है तो ये नॉर गेट का सिंबल है, और नॉर गेट के सिंबल में बुलियन जो एक्सप्रेशन है वो y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार होता है। और ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में दो इनपुट सिग्नल a एंड b, और जो एक ही हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ रहा है जिसे हम फाइनल आउटपुट कहते हैं, जिसे y से हम डिनोट कर रहे हैं, वही हमारा आउटपुट सिग्नल होगा। और इस तरह से जब दोनों सिग्नल ऑफ की कंडीशन पे हो तो हमें सिग्नल जो है वो प्राप्त होगा, और बाकी समय में
जब कोई भी एक सिग्नल ऑन हो और एक सिग्नल ऑफ हो तो उस समय हमें कोई भी सिग्नल जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से आज हमने बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके अगले वीडियो में भी हम लॉजिक गेट के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि नैंड गेट और नैंड गेट और नॉर गेट दोनों के हेल्प से हम कैसे बेसिक गेट को फाइंड करते हैं। नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएं, नैंड गेट से और गेट कैसे बनाएं, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाएं, उसी तरह नॉर गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।